अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगाएं या शेयर्स में, ये सवाल हर इन्वेस्टर के मन में होता है। और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 6 अलग अलग पॉइंट्स जिस पे मैंने म्यूचुअल फंड्स को और शेयर्स को कंपेयर किया है। साथ में 2 ऐसे सवाल जिनका जवाब देने से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट को अगर कंपेयर करना चाहे तो एक उदाहरण के साथ हम इसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्थान पे जाना है, किसी जगह जाना है और उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर खुद ड्राइव करते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, वहां पहुंचने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब कि एक बस, जहां आपके लिए ड्राइवर रहेगा, आपको बस बस में बैठ के वहां तक पहुंचना है। अब इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि अगर आपको किसी स्थान पे पहुंचने के लिए खुद की गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस रास्ते से जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है और किस तरह से आप वहां जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपको ड्राइविंग भी अच्छे से आनी चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको ड्राइविंग आने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको रास्ता पता होने की जरूरत है। बस बिल्कुल ऐसा ही होता है म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के बीच। अगर आप शेयर्स को कंपेयर करें तो वो खुद की गाड़ी इस्तेमाल करने जैसा है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में आपको पता होना चाहिए रास्ता कैसा है, कौन से शेयर्स अच्छे हैं और आपको शेयर्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब ड्राइविंग भी आनी चाहिए। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको नॉलेज होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ना ही आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको आपका पैसा मैनेज करना है, इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब कि फंड मैनेजर्स। यह मुख्य फर्क है शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर। अगर आप कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं कि आपने अपना पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड्स में, तो इन 2 सवालों की मदद से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। पहला सवाल है, खुद से पूछिए कि क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप शेयर्स की बारीकियों को सीखने के लिए वक्त दे सकते हैं। क्या आपके पास इतना वक्त है कि आप सीखने के बाद शेयर्स को रिसर्च करने के लिए अपना वक्त दे सकते हैं। क्या आपको अपना इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में किया हुआ इन्वेस्टमेंट को रोज डेली बेसिस पे आप ट्रैक कर सकते हैं, या आपके पास इतना वक्त है कि आप उस पर ध्यान रखकर उसमें से कब बाहर निकलना है इसके लिए वक्त दे सकते हैं। यह हुआ आपका पहला सवाल। इस सवाल के जवाब में अगर आपके पास है वक्त और आपका जवाब हां है, तो आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा सवाल आपको जो अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या आपके पास फंडामेंटल्स की नॉलेज है, शेयर्स के फंडामेंटल्स की नॉलेज है। क्या आपके पास शेयर्स के टेक्निकल्स की नॉलेज है, या अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो क्या आपकी इच्छा है इन सब चीजों को डिटेल में सीखने की, और क्या आपके पास उतनी एनर्जी और वक्त है कि आप इसको सीखने के लिए वो वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस सवाल का जवाब आपका हां है तो जरूर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और आप उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के दूसरे पहलुओं की तरफ, जहां अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो बेशक शेयर्स में आपने अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट्स की है तो आपको म्यूचुअल फंड्स से ज्यादा रिटर्न्स आने के काफी चांसेस है, पर इसके लिए आपको सही नॉलेज होना जरूरी है। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको नॉलेज की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर हां आपको सही म्यूचुअल फंड्स पिकअप करने के लिए थोड़ा रिसर्च जरूर करना पड़ेगा। रिटर्न्स में ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप तेजी से गाड़ी चला सकते हैं, आप कहीं पर भी जहां मन चाहे वहां रुक सकते हैं। ये फायदे आपको शेयर्स में मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स में ये एडवांटेजेस आपके पास नहीं रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स में आपके रिटर्न्स जो एवरेज रिटर्न्स है वैसे ही थोड़े उससे ज्यादा रहेंगे। आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है गाड़ी तेज चलाने की, मतलब हाइयर रिटर्न्स पाने के लिए कुछ करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब क्या शेयर्स में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन करने के ज्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब आपका पैसा मार्केट में अलग अलग शेयर्स में एक साथ लगाने के ज्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली एक बड़ा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आपका पैसा अलग अलग प्रकार के शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। जबकि स्टॉक्स में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है। आप डाइवर्सिफाई करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, पर उतने ही पैसों में अगर आप डाइवर्सिफिकेशन को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स के गोल बेस्ड सेविंग्स के ऑप्शन के बारे में। हम म्यूचुअल फंड्स में गोल बेस्ड सेविंग्स कर सकते हैं, मतलब कि
आपको किसी पर्टिकुलर गोल के लिए, मतलब अगर आपको घर खरीदना है, कार खरीदनी है, बच्चों के एजुकेशन के हिसाब से सेविंग्स करनी है, तो म्यूचुअल फंड्स का आप काफी अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यह चीज शेयर्स के लिए उतनी सही नहीं है। शेयर्स में आपको पता नहीं होता है कि कितने रिटर्न्स आएंगे। वैसे तो दोनों में भी फिक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं, पर म्यूचुअल फंड्स में आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड आसानी से अवेलेबल होता है, जो कि शेयर्स के लिए आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस शेयर का ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न्स के मामले में कैसा रहा है। रिस्क के मामले में भी क्लियर कट आपको वेबसाइट्स पे जानकारी मिल जाएगी कि ये म्यूचुअल फंड्स कितना रिस्की है, पर शेयर्स के बारे में ये जानकारी आपको आसानी से नहीं मिलेगी, ये खुद आपको स्टडी करके निकालनी पड़ेगी। तो इन दो चीजों के कारण आप गोल बेस्ड सेविंग्स के लिए म्यूचुअल फंड्स का ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है एसआईपी का। म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी कर सकते हैं, जिसमें आपका पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से निकल के बिना आपकी चिंता के इन्वेस्ट हो जाएगा म्यूचुअल फंड्स में, जबकि शेयर्स में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं शेयर्स में, तो आपको खुद ध्यान से याद रखकर हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, खुद ही वो पैसा ट्रांसफर करना होगा शेयर्स खरीदने के लिए। इसीलिए ऑटोमेटिक एसआईपी का ऑप्शन आपके पास शेयर्स में नहीं है। और एक महत्वपूर्ण फर्क जो म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में है, वो है टाइमिंग का। मतलब ये कि आपको शेयर्स खरीदते वक्त आपकी खरीदारी को काफी अच्छे से टाइम करना होता है, सही समय पर खरीदना होता है। चाहे आपने शेयर वही चुना हो, पर एक ही साल में उसी शेयर में अगर आप अलग अलग समय इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी अलग अलग आएंगे। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा फंड मैनेजर्स माने एक्सपर्ट्स मैनेज कर रहे हैं। आपको टाइम करने, सही वक्त एंटर करने की बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आखिरी और महत्वपूर्ण चीज जो दोनों में भी है, वो है टैक्सेशन। मतलब कि आपको म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में करीब करीब एक जैसा ही टैक्सेशन लॉज है। दोनों में भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगते हैं। पर म्यूचुअल फंड्स में एक एडवांटेज है कि आप ELSS टाइप के म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको टैक्सेशन बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C मिलते हैं। मतलब अगर आप 3 साल तक उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो आपको 80C के अंतर्गत टैक्सेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। बट ऐसा कोई भी टैक्स बेनिफिट आपको शेयर में नहीं है। पर 1 लाख तक के मुनाफे को जो आप शेयर मार्केट से कमाते हैं, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। उसके ऊपर के मुनाफे को आपको ये टैक्स जरूर लगेगा। इसीलिए टैक्सेशन में भी कुछ मुख्य चीजों को देखें, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने में कुछ टैक्सेशन के फायदे हैं। तो इस तरह से इन सारी चीजों को देखते हुए आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए सही ऑप्शन कौन सा होगा।